अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम में अधिवेशन के गहमागही में चल रही हो रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ मसाइल पर बहस मुबासे देखे जाने वाले हो। आज एमईएस की जानिब से महामेलाव की कोशिश की गई, पर एमईएस के लीडरों को हिरासत में लेकर फिर उन्हें छोड़ दिया गया। कन्नड़ तंजीमों ने सड़कों पर बैठकर एहतजाज किया। अधिवेशन में पहला दिन था तो कुछ ज्यादा बहस किसी मुद्दे पर नजर नहीं आई। शहर में हाथ से चोरी की वारदातें वैसे भी जारी हैं। बेलगाम शहर में अधिवेशन के चलते पूरी रियासत से पुलिस महकमा को बुलाया गया। अलग अलग अजला से यहाँ पर पुलिस महकमा आई हुई। सुवर्ण सौध के करीब एहतजाज के लिए पाबंदी भी लगा दी गई है। बेंगलोर से कई उड़ानें रद्द होने की वजह से बेंगलोर से बेलगाम आने वाले लोग हवाई जहाज के बदले सवारियों के जरिए बाय रोड ही पहुंचना पसंद किया, तो कुछ ट्रेन से बेलगाम पहुंचे। होटल तमाम फुल हैं। ऐसे में शहर में शादियों का सीजन है तो मेहमानान के लिए काफी मुश्किलें भी हो रही है, क्योंकि होटल्स में जगह नहीं तो किसी के अपार्टमेंट्स या घरों में मेहमानान को रखने की नौबत आई हुई है। खैर, आज मौजू अलग है, पर इसी दौरान मुल्क भर में अडानी के लिए कैसे मोदी हवाई जहाज का तमाशा कर रहे हैं, इसे बखूबी समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर आज का मौजू है। इंडिगो एयरलाइंस की हजारों उड़ानें रद्द हो गई, लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और गुस्से में आवाम को देखने को मिल रहा था। लेकिन जब आपके सामने कोई रास्ता ही न होगा तो भले आप कितनी भी चीख पुकार करो, आपको उन्हीं हवाई जहाजों से जाना पड़ेगा या उसी चीज को खरीदना होगा जहां से आपको दूसरा रास्ता ही ना हो। जी हाँ, इंडिगो 60% से ज्यादा इन्वेस्टर है और अब ये जो हादसा हुआ या वारदात पेश आई वो अचानक नहीं हुई, जबकि आवाम और विपक्ष दोनों भी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे। मोदी हुकूमत पहले से ही अमीर लोगों की जेब भरने की फिराक में रहती है का इल्जाम बारहा लगाया जाता रहा। एक बार फिर इस बात को महसूस किया गया। 1 से 8 दिसंबर यानी कि 1 से 8 दिसंबर 2025 तक 1500 से जायद परवाज रद्द हुई। 5 लाख मुसाफिर मुतासिर हुए। दिल्ली और बंबई जैसे हब्स पर हवाई अफरा तफरी कहने जैसे हालात देखे गए। कांग्रेस ने कहा ये मेक इन इंडिया की नाकामी है। एविएशन सेक्टर में मेक इन क्राइसिस भाजपा की जानिब से बनाया गया। जैसा हमने पहले भी कहा था कि एक साजिश के तहत इस हवाई अफरा तफरी को अंजाम दिया गया। आप इसके पहले भी इस तरह के नजारे देखे होंगे, अगर खासकर टेलीकॉम सेक्टर में यानी कि मोबाइल सिम कार्ड के मामले में भी देखा होगा। लोगों में कई रास्ते हुआ करते थे, यानी कि कई सारे कंपनियों के सिम कार्ड होते थे। ऑप्शन के तौर पर लोग अलग अलग सिम कार्ड खरीदा करते थे। लिहाजा यहां भी मोदी सरकार ने चालाकी से जियो और एयरटेल को ही रखा। अगर 1-2 और कंपनियां हो सकती है, लेकिन अगर कंट्रोल कहा जाए तो जियो और एयरटेल का देखने को मिलता है। तमाम सिम कार्ड कंपनियों को खत्म कर दिया गया। हवाई अड्डों का भी निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन को भी इसी का हिस्सा कह सकते हैं। इंडिगो की जगह पर अडानी के लिए रास्ते हमवार करने की कोशिश की जा रही है। 2024 से ही अडानी के हवाई जहाजों के लिए रास्ते हमवार करने का काम जारी है। या अडानी के हवाई जहाज आएंगे या तो फिर इसी इंडिगो को खरीद सकते हैं। इससे पहले भी हमने मोदी कैसे अपने दोस्त अडानी अंबानी की जेब भरने के लिए अलग अलग देशों में जाकर अवार्ड हासिल करते हैं, इस पर वीडियो बनाए। लोगों को लगता है कि मोदी साहब तो विश्वगुरु है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि विदेशों में इन्हें सराहा जा रहा है, इनकी गुलपोशी की जा रही है, इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड जो महामानव को दिया जा रहा है ये ऐसे ही नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे इतनी सारी साजिश है। खैर, किस दिशा में मुल्क जा रहा है इसे आज इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने सिम कार्ड कंपनी या टेलीकॉम कंपनी में अलग अलग कंपनियों की बजाय एक या दो को रखा गया और फिर वो दाम भी बढ़ाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप गुस्से में बाल भी नोच ले, आपके लिए रास्ता ही नहीं रहेगा। या तो आप इंडिगो से जाए या फिर अब नई कंपनी यानी कि अडानी हो सकता है कि इंडिगो को खरीदे या फिर इंडिगो और अडानी, इस तरह से 2 हवाई जहाज आपको मिलेंगे। आपको इन्हीं 2 हवाई जहाजों से सफर करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने सरकारी कंपनी अगर टेलीकॉम की बात की जाए तो बीएसएनएल को किस तरह से खत्म किया आपने देखा। इस खत्म करने के लिए जियो की इश्तेहारबाजी की और आज किस हद तक जियो या एयरटेल पर सभी शहरी डिपेंड हो चुके हैं देख रहे हैं। भले आज इंडिगो को गालियां दी जा रही हो, पर आपके सामने कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऐसे वक्त में कम दाम में अडानी के हवाई जहाज आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले अब जो जहाजों के दाम या तो फिर किराया जो बढ़ाया जा रहा है उसे भी आप समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये आप जब दाम बढ़ाए जाएंगे तो इनके शेयर भी नीचे उतरेंगे। खैर, ये एक अलग मामला है। आज कानून तोड़कर 1500 फ्लाइट को रद्द किया गया, लेकिन इस पर हुकूमत खामोश इसलिए क्योंकि भाजपा को पीएम केयर फंड में इंडिगो ने 50 करोड़ से ज्यादा चंदा दिया था। मतलब चंदा दो और कानून तोड़ो। 2024 से पायलटों की ड्यूटी लिमिट सख्त कर दी गई थी। सरकार पहले से ही छोटी कंपनियों को खत्म करने की कोशिश करती रही। अडानी पहले से ही
35 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर नजर रखा बैठा हुआ है। कई सारे पोर्ट तक अडानी को दिए जा चुके हैं, जहां से करोड़ों का ड्रग्स भारत में आ रहा है। खैर ये अलग मौजू है, कभी इस पर भी बात करेंगे। पर प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ अमीर धन्ना सेठों को फायदा कैसे कर रहे हैं, ये भी सभी को अब समझ में आ रहा है। अब ये भी सरकार को मालूम है कि प्रोपेगेंडा फिल्में, सीरियल, ड्रामों और मंदिर मस्जिद से अक्सरियत अवाम का ध्यान भटकाया जा सकता है। बिहार में क्या हुआ सभी देख रहे हैं। अगर सरकार तमाम शोबों में नाकाम होने के बावजूद भी आवाम अगर इसी हुकूमत को वोट दे रही है, तो फिर हवाई अड्डे भी बस ट्रेन अड्डों की तरह बन जाए तो इसमें ताज्जुब क्या है। आपको ताज्जुब लगेगा कि कईयों की शादियां टूट गई। अब आज ही खबर आई कि एक शख्स इंतजार करते करते मर गया। लोग अपने शेड्यूल के मुताबिक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल एक तरह की अफरा तफरी रही। आपने कई एयरपोर्ट के वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग हवाई अड्डों पर फंसे पड़े हैं। लाखों मुसाफिर बेबस नजर आ रहे हैं, चीख पुकार जारी है। पर आप कर भी क्या सकते हैं। आवाम की मजबूरियां और इन्हें धर्म का लॉलीपॉप देने का फार्मूला मोदी हुकूमत को बखूबी मिल चुका है और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। कांग्रेस तो इल्जाम लगा रही है, लेकिन यहाँ पर सुनता कौन है। जानबूझकर इंडिगो को कानून तोड़ने दिया ताकि इस तरह के हालात बन जाए। कांग्रेस ने इस मामले में जेपीसी की मांग की है। हासिल इत्तला के मुताबिक इंडिगो को अडानी ही खरीदना चाहता है और इसी के लिए हालात बनाए गए, क्योंकि इंडिगो फिलहाल 60% शेयर लेकर हवाई जहाज की दुनिया में अपना एक मुकाम रखता है। मतलब एक तरह की मोनोपोली कही जा सकती है। 35 हवाई अड्डे अडानी लेने की बात तो चल ही रही है, जैसे हमने पहले भी कहा। 28 नवंबर 2025 को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत की सबसे बड़ी पायलट ट्रेनिंग कंपनी या FASTC में 73% हिस्सेदारी 820 करोड़ में हासिल की। ये डील एविएशन ट्रेनिंग, सिमुलेशन और डिफेंस सेक्टर पर फोकस्ड है, जो अडानी को पायलटों की मुस्तकबिल की सप्लाई चेन को मजबूत बनाती है। 11 से 8 दिसंबर 2025 तक इंडिगो ने पायलटों की कमी और FDTL मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कानून के चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द की। DGCA ने CEO पीटर एल्बर्स को शो कॉज नोटिस भी दिया और यही साजिश बताई जा रही है। यह FASTC खरीद के बाद इंडिगो को ट्रेनिंग सिमुलेटर एक्सेस कार्ड दिया गया ताकि वो कमजोर हो और अडानी सस्ते दामों में इसे खरीद ले। जाहिर है तमाम तर बातें इसी के ओर इशारा कर रही हैं कि हुकूमत यानी मोदी सरकार ने ही अडानी के लिए रास्तों को हमवार किया है। भारत में वैसे भी लोग अब तमाम मुश्किलात के साथ जीना सीख चुके हैं। ये अपनी आदत भी डाल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी तो चल रहा है। आप गुस्से में रहे, कमीज फाड़ ले, बाल नोच ले, हुकूमत को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और वैसे भी आवाम को तो हक भी नहीं पहुंचता। हालात खुद उनके वोटों का कर्महन के नतीजा है, तो फिर चीखना चिल्लाना कैसे। इतना जरूर है कि हिंदुस्तान को अडानिस्तान बनाने का फैसला हो चुका है और इतना बड़ा हवाई जहाज मामला इस बात की दलील है कि लोग चीख पुकार जरूर करेंगे, लेकिन मुसलमानों के विरोध में फिर भाजपा को ही तो वोट देना है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।